जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म तेजस कोचिंग क्लासेस में। तो एसएससी एमटीएस के लिए आपकी इंग्लिश की क्लास आ चुकी है। जो भी बच्चे अभी तक चैनल पे नए हैं तो जाके चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो। पहले हम जीके के क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद में इंग्लिश के क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं ना। ये आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अखबार का संपादन दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया था? किस अखबार का किया गया था भाई? कौन सा अखबार था वो? बिल्कुल, अगर आपने राष्ट्र गोपतार बताया तो आपका एकदम सही होने वाला है। राष्ट्र गोपतार अखबार का संपादन आपके दादा भाई ने किया था। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सर्वाधिक ग्रामीण आबादी है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या होगा इसका राइट उत्तर? 5 सेकंड का समय आपके पास, आराम से सोच विचार के उसके बाद में इसका आंसर दो। क्या होगा इसका राइट उत्तर? तो वो हो जाएगा आपके यूपी। क्या होगा? यूपी। निम्नलिखित में से उत्पादन के कारक में क्या शामिल नहीं है? क्या शामिल नहीं पूछा आपको, वो बताना भाई। उत्पादन के कारक में शामिल नहीं है तो वो शामिल नहीं है आपके कारक। बिल्कुल सत्य है। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में पूना समझौता पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में पूना समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए थे? कब हुए थे भाई? तो ये हुए थे आपके 1932 में। कब हुए थे? 1932 के अंदर हुए थे। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा है? किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा है? तो वो है आपके गुजरात। क्या हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, पोषण के स्वपोषी रूप के लिए आवश्यक होता है। तो पोषण के स्वपोषी रूप के लिए आवश्यक होता है, तो क्या आवश्यक होता है भाई? क्लोरोफिल और ऑक्सीजन ना भाई। अगले क्वेश्चन, अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला आपका कार्बन मोनोऑक्साइड और पानी नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश, ये सभी चाहिए होता है भाई। सी ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत के किस वैज्ञानिक का संबंध क्रेस्कोग्राफ के आविष्कार से है? क्रेस्कोग्राफ आविष्कार से है तो भारत के किस वैज्ञानिक का संबंध है भाई? नाम बताओ उस वैज्ञानिक का आप। क्या होगा इसका राइट उत्तर? तो उनका नाम है आपके जगदीश चंद्र बोस। क्या नाम है? जगदीश चंद्र बोस नाम है भाई उनका। निम्नलिखित में से कौन सा एक द्युतिक प्रदूषक है? द्युतिक प्रदूषक के बारे में पूछा भाई, कौन सा है वो? क्या होगा इसका राइट उत्तर? तो वो हो जाएगा आपके स्मोग। क्या हो जाएगा? स्मोग हो जाएगा भाई। नेशनल डायमंड इंस्ट्रूमेंट देश में स्थित है। जो आपके नेशनल डायमंड इंस्टीट्यूट है, ये कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है भाई? तो ये स्थित है आपके सूरत के अंदर। सबको मालूम ही होगा, ये आपके सूरत के अंदर स्थित है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा लोकसभा के संदर्भ में सही नहीं है? सही नहीं है वो बताना है आपको कि कौन सा इसके अंदर सही नहीं है। तो इसमें देखो भाई, केंद्रीय कैबिनेट के मंत्री सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। बिल्कुल है। अगला देखते हैं। अगला ऑप्शन आपका ये रहा, किसी विधेयक के बारे में जब यह प्रश्न उठता है कि विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो विक्षेप के नेता का निर्णय अंतिम होता है। बिल्कुल गलत है, यानी कि आपका बी ऑप्शन एकदम सही होने वाला है। स्लोवाकिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? स्लोवाकिया की पूछिए भाई, स्लोवाकिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो कौन है भाई? तो वे आपके जुजाना केपुतोवा। क्या नाम है उनका? जुजाना केपुतोवा नाम है भाई। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं आपके पेपर में। मार्स ऑर्बिटर मिशन का लॉन्च वाहन डेस था, तो कौन सा भाई वाहन था वो? मार्स ऑर्बिटर मिशन का लॉन्च वाहन कौन सा था भाई? कौन सा था इनमें से? तो वो था आपके PSLV C-25। बिल्कुल याद रखना है ऐसे क्वेश्चनों को। क्या नाम था इसका? PSLV C-25। बिल्कुल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मौद्रिक नीति बनाने का उत्तरदायित्व निहित है। तो मौद्रिक नीति है, इसको बनाने का उत्तरदायित्व निहित है। तो किसको निहित है भाई? तो ये निहित होता है आपके भारतीय रिजर्व बैंक को। किसको होता है?
भारतीय रिजर्व बैंक को निहित होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला आपका ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। 7 सेकंड का समय मेरे सभी साथियों के पास, आराम से सोच लो, विचार कर लो, उसके बाद में इसका राइट उत्तर बताओ क्या होगा इसका राइट उत्तर। सुमेलित नहीं हुए वो बताना है आपको। तो बिल्कुल काफी बच्चों ने आंसर आ गया होगा उनका। अगर आपने मोहिनीअट्टम ओडिशा बताया तो आपका एकदम सही होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व प्रवाह वाली नदी नहीं है? पूर्व प्रवाह वाली नदी नहीं है, तो कौन सी नहीं है भाई? इनमें से कौन सी नहीं है? तो वो नहीं है आपके माही नदी। कौन सी नदी नहीं है? माही नदी नहीं है भाई। 2019 ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुषों का एकल खिताब किसने जीता? किसने जीता था भाई? 2019 ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुषों का एकल खिताब किसने जीता था? तो किसने जीता था? तो ये जीता था आपके नोवाक जोकोविच ने। किसने जीता था? नोवाक जोकोविच ने जीता था। राष्ट्रपति द्वारा कितनी बार देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई? कितनी बार की गई भाई? तो ये की गई आपके 3 बार। कितनी बार हो गई? 3 बार हो गई है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पहला किला बनवाया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पहला किला बनाया था? तो कौन सा किला बनाया था भाई वो? तो वो पहला किला था आपके फोर्ट सेंट जॉर्ज। क्या नाम था उस किले का? फोर्ट सेंट जॉर्ज, सॉरी जॉर्ज नाम है। फेमिना मिस इंडिया 2019 कौन है? फेमिना मिस इंडिया 2019 कौन है? तो क्या नाम था भाई उनका? तो उनका नाम था आपके सुमन राव। क्या नाम था? सुमन राव नाम था उनका। लेंस की समता की एसआई यूनिट बतानी है भाई आपको। लेंस की समता की एसआई यूनिट बताओ जल्दी से, मेरे सभी साथी बताएंगे। सभी शेर इसका उत्तर दो भाई। तो वो होती है आपके डायोप्टर। क्या होती है? इसके एसआई मात्रक होता है डायोप्टर, यानी कि डी ऑप्शन आपके एकदम करेक्ट होने वाला है। पुस्तक एवरी चाइल्ड मैटर्स के लेखक कौन है? एवरी चाइल्ड मैटर्स के लेखक कौन है? कौन है भाई? क्या होगा इसका राइट उत्तर? बिल्कुल, अगर आपने कैलाश सत्यार्थी कहा है तो बिल्कुल सत्य होने वाला है। एवरी चाइल्ड मैटर्स के लेखक आपके कैलाश सत्यार्थी हैं। ऐसे क्वेश्चन याद रखा करो, ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर के अंदर आएंगे। ऐसे क्वेश्चन को आप पेन कॉपी के अंदर लिख लिया करो भाई। आर प्रगनंदा किस खेल से संबंधित है? तो आर प्रगनंदा है, ये आपके किस खेल से संबंधित है? किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है आपके शतरंज खेल से। किस खेल से? शतरंज खेल से संबंधित है भाई। कॉन्ग्रेचुलेशन सिंगिंग ऑफ शहबाज इज रिलेटेड टू, तो इज रिलेटेड टू, तो किससे भाई रिलेटेड है? बताओ भाई क्या होगा इसका राइट उत्तर। आराम से, आपके पास 5 सेकंड का समय है, आराम से सोच लो, विचार कर लो, उसके बाद में इसका राइट बताओ। शहबाज इज रिलेटेड टू गुरु पर्वे, बिल्कुल सत्य। अगर आपने बी ऑप्शन बताया है तो अगला क्वेश्चन है, लोक संगीत मांड किस राज्य में स्थित है? लोक संगीत जो आपके मांड है ये किस राज्य से संबंधित है? तो किस राज्य से संबंधित है? तो ये संबंधित है आपके राजस्थान से। किससे? राजस्थान से। जून 2019 तक की स्थिति के अनुसार जल शक्ति मंत्री कौन है? जून 2019 तक की स्थिति के अनुसार जल शक्ति मंत्री कौन थे भाई? कौन थे भाई? क्या होगा इसका राइट उत्तर? तो उस टाइम था आपके गजेंद्र सिंह शेखावत। क्या नाम था? गजेंद्र सिंह शेखावत। अब थोड़े से इंग्लिश के क्वेश्चन भी देख लेते हैं। इंग्लिश के क्वेश्चन में आप एंटोनियम सिनोनियम अच्छे से क्लियर कर लो, और बाकी आपके फिल इन द ब्लैंक इडियम ऐसे ही आने वाले हैं। अगर आप आराम से उसका हिंदी अनुवाद कर लोगे वर्ड का, मैं बार बार कह रहा हूँ, जो भी आपके इंग्लिश का क्वेश्चन होता है उसको लगभग आप हिंदी में कन्वर्ट कर लिया करो, उससे आपके चांस रहते हैं कि आपके वो ज़्यादा राइट हो, है ना।
बिल्कुल। अब आपका ये इंग्लिश का सवाल देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक करना आपको, यानी कि रिक्त स्थान भरना आपको। द ऑडियंस गेव द एक्टर्स ए स्टैंडिंग ओवेशन डेज द प्ले एंडेड। बताओ भाई, खाली जगह के स्थान पर क्या आएगा आपके, किसका प्रयोग करना चाहिए? एक एक शब्द का प्रयोग कर लो। यूपीएससी वाला सिस्टम कर लिया करो, यानी कि ए ऑप्शन को देखा भाई ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, फिर मान लो आपको सी या डी में लग रहा है, तो उसके बाद में इसका आप राइट आंसर दोगे ना तो बिल्कुल सत्य होने वाला है। इसके में आपके वेन आएगा, अगर आपने वेन का प्रयोग किया तो बिल्कुल सही होने वाला है आपका। फिल इन द ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक करना वापस। द पेरेंट्स ऑफ द लॉस्ट बॉय हैव अनाउंस्ड डेज फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट देयर चाइल्ड। बताओ भाई क्या होगा इसका राइट उत्तर? इसके रिक्त स्थान पर आएगा भाई ए रिवार्ड। क्या आ जाएगा? ए रिवार्ड फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट देयर चाइल्ड। अब देख लो, इसका आराम से हिंदी अनुवाद करते इसका आंसर आ रहा था ना। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। टू टेक समथिंग ऑन लोन विथ द इंटेंशन ऑफ रिटर्निंग इट। बताओ भाई क्या होगा इसका राइट उत्तर? तो इसका हो जाएगा आपके बोरो। बोरो यानी उधार लेना, बिल्कुल सत्य है। अगला क्वेश्चन लेते हैं भाई, ईडियम बताना आपको। टू बी मूव टू टीयर्स, टू बी मूव टू टीयर्स। बताओ भाई, यानी कि भावनाओं से ओतप्रोत होना, इसका अर्थ होता है भावनाओं से ओतप्रोत होना। तो क्या होगा इसका राइट उत्तर? ये रहा आपका बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला लेते हैं, अगले में आपको सिनोनियम बताना भाई। सिनोनियम बताओ, एक्सुलेशन का सिनोनियम बताना आपको। एक्सुलेशन यानी खुशी, उमंग, नाम सुना होगा आपने, इसका अर्थ होता है खुशी, उमंग होना। तो सिनोनियम बताना आपको, सिनोनियम बताओ इसका। ये रहा आपका सिनोनियम, बिल्कुल। जुलियसन यानी जश्न, खुशी। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ब बतानी है आपको। कौन सा आपके मिस प्रिंटिंग कर दी है लिखने वाले ने, तो बताओ कौन सी स्पेलिंग उसने गलत लिख दी है, क्या होगा इसका राइट उत्तर? इसमें देखो भाई आपके ये रहा, ये आपके सही नहीं लिखा हुआ, इसकी स्पेलिंग आपके क्या है? ग्राउंड है, देख लो आप, ये ग्राउंड है, GROUND होता है भाई। अगला देखते हैं, एरर बताना है आपको। एरर ढूंढना है इसके अंदर, एरर ढूंढना है आपको। द हाउस वाज सो ओल्ड दैट इट्स वॉल वर क्रैक्ड बेड। बताओ भाई कहाँ पे एरर है इसके अंदर? एरर बताना है आपको। आराम से 5 सेकंड का समय आपके पास, आराम से सोच लो, विचार कर लो, लेकिन क्वेश्चन का आप आंसर गलत नहीं करना आपको। क्या होगा इसका राइट उत्तर? तो इसमें देखो आपके वेयर करेक्ट बेड, यहां पर मिस्टेक लग रही है ना, बिल्कुल यहां पे आपका आएगा वेयर करेक्ट बेडली आएगा। क्या आएगा? वेयर करेक्ट बेडली आएगा, यानी आपका बी ऑप्शन में दिक्कत है भाई, बी ऑप्शन में दिक्कत है, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे एरर था आपके। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ए हेवी राउंड प्लेट ऑफ मेटल थ्रोन बाई एन एथलीट। बताओ भाई क्या होगा इसका राइट उत्तर आपके? आराम से आपके पास 5 सेकंड का समय है, सोच लो, विचार कर लो, उसके बाद में इसका राइट उत्तर बताओ। तो इसका आपके देखो ये होगा भाई, इसका वन वर्ड हो गया डिस्कस। क्या होगा? डिस्कस यानी चक्कर, इसका अर्थ होता है आपके चक्कर। बिल्कुल, अगर आपने बी ऑप्शन बताया तो आपका एकदम सही होने वाला है। आइडेंटिफाई द सेगमेंट द contains a grammatical error. If there is no error, select no error. Various activity was taken by the government to help the farmers. बताओ भाई कहाँ पे एरर है इसमें? Various initiatives was taken by the government to help the farmers. ढूंढ लिया एरर? बिल्कुल ये रहा आपका एरर। वॉरियर्स इंटरटेस वाज, यानी शुरू में ही रहा आपका भाई एरर रहा यहाँ पे, बिल्कुल सत्य हो जाएगा अगर आपने बी ऑप्शन बताया तो। अगला क्वेश्चन लेते हैं, आइडेंटिफाई द सेगमेंट। वापस इसी में भी आपको एरर बताना है। एरर से एरर के आपके 2 से 3 या 4 भी क्वेश्चन कभी कभी बार आते हैं आपके,
तो एरर देख लो बिल्कुल है। मैं एक बार के बार कहता हूँ, आराम से क्वेश्चन को पढ़ लिया करो, समझ लिया करो, हिंदी ट्रांसलेशन कर लिया करो उसका, आपका 50% वो उतना ईजी हो जाएगा फिर क्वेश्चन। द रीजन ऑफ माई अब्सेंस फ्रॉम द ऑफिस वाज बिकॉज आई वाज इल। हिंदी अनुवाद कर लिया होगा, बिल्कुल ही सिंपल है आपके। बताओ भाई एरर कहाँ पे आपके? तो यहाँ पे एरर नहीं लग रहा आपका, बिकॉज आई वॉज इल। एरर लग रहा है ना यहाँ पे, बिल्कुल यहीं पे आपका एरर है। यहाँ पर क्या आना था, देट आई वॉज इल का प्रयोग होना था। बिल्कुल सत्य है, ए ऑप्शन के अंदर आपके एरर है। एंटोनियम बताओ भाई, एंटोनियम बताना है आपको किसका, प्रोमेप्ट का। बताओ भाई इसका क्या होता है हिंदी अर्थ? इसका होता है भाई फुर्तीला। सुना होगा आपने कि वो बहुत ही फुर्तीला है या फिर बहुत ही तेज है, तो उसके लिए ये ऐसे वर्ड यूज करते हैं। तो बताओ भाई एंटोनियम बताना है, इसका उल्टा बता दो क्या होगा। यानी कि आलसी है। आलसी क्या है, आलसी है। तो ये रहा भाई आपके, बिल्कुल। अगला लेते हैं, अगले में भी आपको एंटोनियम पूछा है, स्लेकन का पूछा है भाई। स्लेकन का एंटोनियम बताओ, स्लेकन का एंटोनियम बताना है। स्लेकन यानी आपका वर्ड होता है शिथिल करना। क्या करना, शिथिल करना। तो इसका एंटोनियम बताओ भाई। तो एंटोनियम आपका ये रहा, इंटेस्पी। इंटेस्पी यानी तीव्र करना। क्या करना, तीव्र करना। बाकी का तो आपके देखो रिलैक्स का हो गया, आराम, वीकेंड का हो गया धीमा करना, रिटार्ड यानी रोकना, बाधित करना। तो वैसा होगा नहीं, तो इसलिए आपका ए ऑप्शन एकदम राइट होने वाला है। फिल इन द ब्लैंक करना आपको, यानी कि रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है प्योर हिंदी में बोले तो। वेन माई मदर मेक्स ए प्रोमिस शी ऑलवेज डेज इट। वेन माई मदर मेक्स ए प्रोमिस शी ऑलवेज डेज इट। बताओ भाई कौन सा आप यहाँ पे वर्ड रखना चाहते हो भाई? तो यहाँ पे आपका होगा कीप्स का प्रयोग होगा। कीप्स का प्रयोग हुआ यानी पूरा करना, रखना। तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा यहाँ पे, इस वर्ड का आपके यूज होने वाला है। सिनोनियम बताओ भाई किसका, रिटोर्ट का। रिटोर्ट का सिनोनियम बताओ। रिटोर्ट आपने सुना होगा बहुत बार, आप हिंदी में बहुत बार इस वर्ड को यूज करते हो, यानी कि मुंह तोड़ जवाब देना। क्या करना, मुंह तोड़ जवाब देना। तो इसका सिनोनियम बताना है, बिल्कुल इजी है, रिप्लाई, उत्तर देना। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन लेते हैं भाई। Select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence. If there is no need to substitute it, select no substitution required. Mother has ironed my clothes. बताओ भाई, यहाँ पे आपके अंडरलाइन कर रखी है, अब बताओ भाई क्या होना चाहिए यहाँ पे, क्या होगा इसका राइट उत्तर? तो इसमें भाई आपके एकदम सही है, एज के बाद में थर्ड फॉर्म आ रखी है, बिल्कुल सत्य है। यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा भाई, कोई भी रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं है आपके। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ब बताओ भाई, वापस गलत लिख दी है कोई एक स्पेलिंग उन्होंने, वापस बताओ भाई कौन सी इन्होंने गलत लिख दी है। देखो भाई ये सही नहीं लग रही है ना, सही नहीं लग रही है ना ये। इसकी स्पेलिंग होती है आपके PRECISION। यहाँ पे सी गाना था, यानी कि शुद्धता हो जाता है इसका बाद में अर्थ, लेकिन उन्होंने एस भी लिख दिया गलती में। तो आपका बी ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट होने वाला है। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। टू गेन अराउंड, क्या होगा, टू गेन अराउंड यानी प्रगति करना। क्या करना, प्रगति करना। तो बताओ भाई आ गया होगा, बिल्कुल ही मैंने बता ही दिया। आज आपका ये लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है, क्या होगा इसका राइट उत्तर? टू गेन अराउंड यानी प्रगति करना। तो ये रहा आपका पहला ऑप्शन है, टू मेक प्रोग्रेस। बिल्कुल सत्य है। कितने क्वेश्चन आपके राइट हुए ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं आपको अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।